इस सुपर हीटेड लॉक को रखा जाएगा। और अगर एक एप्पल को 200 डेज के लिए पानी में डाल दिया जाए तो इन 200 दिनों में एप्पल का क्या हाल होगा। और गाइस इन जाइंट बलून के ऊपर एक बॉल से मारा जाए और एक नुकीली डार्ट से मारा जाए तो इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बलून फोड़ेगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस सुपर हीटेड लॉक। गाइस इस सुपर हीटेड लॉक को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने से पहले इस सॉलिड कॉपर के एप्पल को रखा गया, जो कि ये एप्पल हाथ में पकड़ने से ही लग रहा था कि भाई ये एप्पल कितना ज्यादा भारी है और ये पूरा ही अंदर से ठोस है। अब क्या होगा जब इसी ठोस एप्पल के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाया जाएगा। तो सबसे पहले एप्पल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखने के बाद इस एप्पल के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाया जाता है तो ये कॉपर का एप्पल ठोस होने की वजह से ऊपर नीचे से चपटा हो जाता है। उसके बाद एप्पल को दूसरी साइड से पलटकर इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है और फिर जब वापस से इसी के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो ये एप्पल फिर से फ्लैट होने लगता है। इसी तरह से जब इस एप्पल के ऊपर बार बार प्रेशर लगाया जाता है तो उसके बाद तो ये ठोस कॉपर का बना एप्पल पूरा ही फ्लैट हो जाता है और ये एप्पल देखने में कहीं से भी पहले जैसे एप्पल नहीं लग रहा था। अब गाइस जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक बाउंसिंग बॉल को रखा जाता है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस बाउंसिंग बॉल के बारे में नहीं जानते होंगे, तो उन्हें मैं बताता हूँ कि ये बाउंसिंग बॉल एक ऐसी बॉल होती है जिसको अगर आप जमीन पर मारते हैं तो ये बॉल बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चली जाती है। ऐसे गाइस जब इसी बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो हाइड्रोलिक प्रेस के प्रेशर के आगे ये बॉल टिक ही नहीं पाती है और प्रेशर लगते लगते ये बॉल इतनी ज्यादा फ्लैट हो जाती है कि कुछ ही सेकंड्स में इसके छोटे छोटे पार्ट्स हाइड्रोलिक प्रेस से बाहर आने लगते हैं। मतलब कि इस बाउंसिंग बॉल के लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जब इस स्ट्रेस बॉल को इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है उसके बाद इस बॉल के ऊपर प्रेशर लगाने के बाद ये बॉल एक साइड से निकलकर पूरी ही रेड हो जाती है और इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो कि किसी पिंपल का रेड हिस्सा बाहर निकला हुआ हो। जिसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर हाई प्रेशर लगने के बाद भी ये बॉल नहीं फटती है और फिर इसके बाद जब इस बॉल को चाकू से काटा जाता है तो इस बॉल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड बाहर आने लगता है। अब गाइस जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक लॉक को रखा जाता है जो कि ये लॉक प्योर मेटल का बना होता है, उसके बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर डालने के बाद इस लॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब इसी लॉक को हाई टेम्परेचर पर हीट करके हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है तो इस लॉक का हाई टेम्परेचर होने की वजह से हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेशर लगाने पर ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब गाइस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एप्पल इन वाटर फॉर 200 डेज। गाइस आप में से शायद ही कोई होगा जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या होगा जब एक एप्पल को 200 डेज के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाएगा। क्या ये एप्पल 200 डेज के बाद भी ऐसा ही रहेगा या इसके हालात ही चेंज हो जाएंगे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले एक बीकर में फ्रेश वाटर को कर लिया गया और फिर उसके बाद इसमें एक फ्रेश एप्पल को डाल दिया गया। तो पहले दिन में तो इस एप्पल के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे नजर आती हैं और फिर 3 से 7 दिनों के बाद इस एप्पल के ऊपर फफूंद आने लगती है और फिर लगभग 10 से 12 दिनों के बाद इसके अंदर का पानी कम होने लगता है और फिर जैसे जैसे इस एप्पल को 1 मंथ हो जाता है तो ये एप्पल पानी के अंदर ही सड़ता हुआ नजर आता है और फिर 1 महीने के बाद जब इस एप्पल का एक हिस्सा पानी के बाहर होता है और दूसरा हिस्सा पानी के अंदर होता है तो जो हिस्सा पानी के बाहर होता है उसमें कीड़े लगने लगते हैं और ये सेब ऊपर से सड़ने गलने भी लगता है। जिसके बाद धीमे धीमे इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो कि इस पूरे एप्पल को ही सड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर लगभग 100 दिनों के बाद ये एप्पल ऑलमोस्ट सड़ ही जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं और इसके अंदर का पानी भी धीमे धीमे सूखता चला जाता है और फिर जैसे जैसे इस एप्पल के 200 डेज कंप्लीट होते हैं उसके बाद जब इस एप्पल की हालत देखी जाती है तो वो कुछ ऐसी होती है, मतलब कि ये एप्पल पूरी तरह से सड़ जाता है। अब गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये सेब पानी में ना होकर जमीन पर होता तो क्या ये इतने दिनों तक सरवाइव कर पाता। नेक्स्ट है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कोकोनट। गाइस श्रेडिंग मशीन के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर अगर आप कोई भी चीज डालते हैं तो ये मशीन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। तो ऐसे ही जब इस श्रेडिंग मशीन के अंदर इस गोल्ड स्लाइम को डाला गया तो गाइस ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। जब इसे श्रेडिंग मशीन में डाला गया तो फिर तो इस स्लाइम के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये स्लाइम श्रेडिंग मशीन में कटता हुआ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है। ऐसे ही जब इस चलती हुई श्रेडर मशीन के ऊपर मेल्टेड एल्यूमिनियम को डाला जाए तो क्या ये श्रेडर मशीन पिघल जाएगी या इसके ऊपर इस मेल्टेड एल्यूमिनियम को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसे मेल्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद ये मेल्टेड एल्यूमिनियम मेल्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है और फिर जब इसे पकड़कर श्रेडर मशीन के ऊपर डाला जाता है तो श्रेडर मशीन के ऊपर तो इस एल्यूमिनियम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये एल्यूमिनियम मशीन के ऊपर चिपक जाता
जाता है। और ये मेल्टेड एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होने की वजह से ये एल्यूमिनियम नीचे रखी प्लेट में भी इकट्ठा नहीं हो पाता है और ये प्लेट में ही छेद कर देता है और फिर उससे नीचे गिरने लगता है। अब गाइस जब फाइनली इसी श्रेडर मशीन के अंदर कोकोनट को डाला गया तो ये कोकोनट गोल होने की वजह से श्रेडर मशीन के अंदर ही गोल गोल घूमता रहता है। ये श्रेडर मशीन इस कोकोनट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब इस कोकोनट को श्रेडर मशीन में कुछ इस तरह से दबाया जाता है तो इस कोकोनट में हल्का सा क्रैक आ जाता है, जिसके बाद तो ये कोकोनट श्रेडर मशीन के अंदर खुद ही टूटने लगता है। नेक्स्ट है माचिस बॉक्स रॉकेट। गाइस इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक फॉइल पेपर, माचिस बॉक्स और एक टूथपिक की जरूरत होती है। जिसके बाद आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ही ट्राई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको माचिस की तीलियों के इस ऊपर के हिस्से को काट के रख लेना है और फिर उसके बाद आपको फॉइल पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिससे ये देखने पर रॉकेट का नीचे का हिस्सा लग रहा होता है। और फिर इसी तरह से आपको फॉइल पेपर के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और फिर इनके अंदर माचिस की तीली को रखकर फॉइल पेपर से कुछ इस तरह से बंद कर देना है, जिसके बाद आपका होममेड रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद जब आप इस रॉकेट को आगे से गर्म करते हैं तो फिर ये माचिस बॉक्स से बना हुआ रॉकेट कुछ इस तरह से लॉन्च होता है और ये देखने में भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग और इम्प्रेसिव भी लगता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बलून वर्सेस डार्ट। गाइस क्या होगा इन जायंट बलून्स के ऊपर एक डार्ट से मारा जाएगा, क्या ये एक बार में ही सारे बलून्स फूट जाएंगे या इनमें से कोई बलून रह जाएगा। तो इन बिगेस्ट बलून्स के ऊपर सबसे पहले छोटी छोटी बॉल से अटैक किया गया, जिसमें सबसे पहले इस बॉल से जब इस बलून के ऊपर मारा गया तो इनमें से सिर्फ एक बलून ही फूटता है और इस बॉल का बलून के ऊपर कोई खास ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता है। तो अब बारी आती है जब इन बलून्स के ऊपर डार्ट से मारा जाता है, तो जैसे ही बलून्स के ऊपर इस डार्ट को पॉइंट करके मारा जाता है तो उसके बाद तो ये सारे बलून्स एक एक करके फूटते चले जाते हैं और इनमें से लास्ट तक कोई भी बलून नहीं बचता है। मतलब कि इन बलून्स के ऊपर एक डार्ट बॉल से भी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट आपको कौन सा लगा और क्या आप माचिस बॉक्स से बनाई हुई रॉकेट को अपने घर पर ट्राई करने वाले हैं? अगर आप इसे ट्राई करने वाले हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आपसे कैसा हुआ ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो